स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का किया बड़ा ऐलान। कल है ज्ञानवापी सिंगार गौरी मामले में कोर्ट की सुनवाई। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंगलवार को कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। अभी केस की मेरिट पर चल रही थी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष पेश कर रहा है अपने दलीलें, इसके बाद हिंदू पक्ष कोर्ट के सामने पेश करेगा अपना दावा। सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष का बड़ा ऐलान। हिंदू पक्ष ने ट्रस्ट बनाने का किया ऐलान। ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। आज हुआ ट्रस्ट का उद्घाटन। ट्रस्ट की पहली बैठक में शामिल हुए चारों वादी महिलाओं समेत हिंदू पक्ष के सभी वकील और समर्थक, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन एवं हाई कोर्ट के वकील रंजना अग्निहोत्री समेत कई लोग यहां पे रहेंगे मौजूद। हमारी लीगल टीम में माननीय सुधीर जी, माननीय सुभाष जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सब की बहुत अहम योगदान भूमिका रही है और हम सबका यही विश्वास है कि हम काशी विश्वनाथ का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और निचली अदालत में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जितनी मेहनत हो सकती है लीगल प्रीडिंग्स की, वो सारी मेहनत इस न्यास की छत्र छाया में हम लोग करेंगे। देखिए, ट्रस्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकाकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए हैं। सारे मुकदमों के जितने लोग हैं सब एक छत्र छाया में एकजुट रहें और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय राम प्रसाद सिंह जी हो, सोहन लाल आर्या हो, जितनी महिलाएं हो आपस में याचिकाकर्ता हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ट्रस्ट का गठन किया गया। कैसे इसका संचालन होगा? देखिए, इसका संचालन माननीय राम उसमें ट्रस्टी हैं, सोहन लाल आर्या जी, जितने लोग हैं उन सबके लोगों के, उन सारे लोगों के नेतृत्व में होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रस्ट की एक ही भूमिका है, एक ही मंशा है कि जो आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले, वो जगह मुक्त हो और वहाँ पे जो आज तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद कही जा रही है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद नहीं, आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है। वहाँ पे हमें दोबारा पूजा का अधिकार मिले और जितने इसमें वकील हैं, चाहे वो मेरे सीनियर माननीय मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब हो, मैं हूँ, सुधीर भाई साहब हो, सुभाष भाई साहब हो, हम सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, सारे याचिकाकर्ताओं में सामंजस्य हो। इस माध्यम से माननीय राम प्रसाद सिंह जी ने, सोहन लाल आर्या ने और जो हमारी जितनी महिलाएं हैं, सारे याचिकाकर्ताओं ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और गठन हो चुका है और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से सारी याचिकाएं लड़ी जाएंगी। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, जो आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में और इस ट्रस्ट के बैनर तले छत्र छाया में माननीय सुप्रीम कोर्ट काशी विश्वनाथ से संबंधित बहुत अहम याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं। माननीय हरिशंकर जैन साहब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, वो उन्हीं चीज़ों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय व्यस्त हैं और कल तक वो, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बनारस आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें इस ट्रस्ट के नेतृत्व में होंगी। और एक ही मकसद है कि ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, जितने लोगों ने, काशी वासियों ने लड़ाई शुरू की है, इस लड़ाई को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले। क्या विष्णु जी, इस कानूनी लड़ाई के लिए इस ट्रस्ट के जरिए से हम लोग देश भर से वित्तीय मदद भी लेंगे या जो लोग? देखिए, अभी हमारा इंटेंशन कोई वित्तीय मदद। डॉक्टर राम प्रसाद सिंह इस ट्रस्ट का प्रबंध ट्रस्टी। आज किस तरीके का ट्रस्ट है यहाँ पे, आपके द्वारा ट्रस्ट उद्घाटन हुआ है और क्या कारण? देखिए, जब से ये काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी का प्रकरण शुरू हुआ है आदि विश्वेश्वर को मुक्त कराने के लिए, इसमें बहुत सारे बाधाएं भी आती रही हैं और आप सभी लोग कुछ बातों से परिचित हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने घोषणा किया कि मैं सारे मुकदमे वापस ले लूँगा, इनको इसमें से निकाल दिया गया, उनको उसमें से निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थिति में काशी के लोगों को एकजुट बनाए रखने के लिए हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं और हम सब एकजुट होकर के इस मुकदमे को एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। और यही नहीं, ज्ञानवापी परिसर में आदि विश्वेश्वर ही नहीं,
वो कृतिवासेश्वर हो, लाट भैरव हो, बिंदु माधव मंदिर हो, रजिया मस्जिद हो, अढ़ाई कंगूरा मस्जिद हो, जितने भी इस तरह के मुगल आक्रांताओं ने विध्वंस करके हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें खड़ी की हैं, उसके लिए यह ट्रस्ट पूरी तरह से सबका सहयोग देगा, सभी मुकदमे में कानूनी सहायता देगा और जो भी होगा सभी प्रकार की सहायताएं देने के लिए इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। ये जो ट्रस्ट बनाया गया है इसका मुख्य कारण क्या है? ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं? देखिए, कुल मिलाकर के 11 ट्रस्टी अभी हैं। आज तो हमें कार्यकारिणी की घोषणा करनी थी, चूँकि आपका आदेश हुआ माननीय है, उसके बाद कार्यकारिणी है, हम लोग और शहर में लोगों को जोड़ेंगे, फिर और तरह का सहयोग प्राप्त करेंगे, दूसरों को सहयोग देंगे। इस तरह के जो मुकदमे हैं जो हमसे संचालित नहीं है, हम लोग जो नहीं किए हैं, मान लीजिए किसी और जैसे बिंदु माधव पर वो किसी दूसरे लोगों ने मुकदमा किया, उनका भी हम सहयोग करेंगे, ट्रस्ट उनको सहयोग करेंगे।